हम इंसानों की ना एक अलग फितरत होती है। सच्चाई से मुंह मोड़ लेने की फितरत, सच्चाई से भागने की फितरत। अब मैं ये ज़्यादातर लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हर कोई शायद ऐसा ना हो। देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स। पर ज़्यादातर लोग, और ख़ासकर जिन्होंने ज़िंदगी को करीब से नहीं देखा हो, जिन्होंने ज़िंदगी के बारे में इतना ना जाना हो, वो तो अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से इतनी कॉन्फिडेंट के साथ इस बारे में कैसे बोल सकता हूँ। तो चलिए समझते हैं। अगर मैं आपसे 2 सवाल पूछूं। नंबर 1, क्या आप जिंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? आपका जवाब होगा नो। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आप वक्त को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? तो आपका जवाब होगा नो। लेकिन क्या सच में आप ये मीन कर रहे हैं, आपके एक्शंस इसको मीन कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से भागने के लिए या फिर जवाब देने के लिए नो बोल रहे हैं? आइए समझते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हम अक्सर अनजाने में या फिर जाने में भी कर बैठते हैं, जो कि हमारी जिंदगी के लिए उतना सही नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं ज़िंदगी के हर उन छोटे छोटे पहलुओं को लेकर आपके सामने रखता हूँ, जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे कि ज़िंदगी में आखिर किस तरह से हमें अपने अप्रोचेस को बदल के उसको सुधारना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के साथ कि क्या आप चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हर चीज़ को। देखिए, इस बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है अपने अलग अलग एपिसोड्स में, लेकिन ये बातें बार बार इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के हर उन पहलुओं के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारी ज़िंदगी को एक मीनिंगफुल दिशा देती है, एक मीनिंगफुल आयाम पे पहुँचाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या, ऐसा कैसे? अब देखिए ना, हम अक्सर ज़िंदगी को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसे कई हादसे हैं, ऐसे कई किस्से हैं जो हम अक्सर देखते हैं, जिससे पता चलता है कि ज़िंदगी हमारे काबू में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अक्सर किस्मत पर लिखा होता है। लेकिन क्या हम उसको बेहतर बना सकते हैं? जितने भी दिन हम जीते हैं, क्या हम उसको बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन कैसे? अक्सर हम चीज़ों को जब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तो हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं। देखिए, जब आपकी उम्र 10 साल 15 साल ऐसा होता है, तो आपको लगता है ना ज़िंदगी इतनी लंबी है, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, और इसी वजह से आप अपने प्रेजेंट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं देते या फिर उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, कर ही लेंगे, वक्त है। लेकिन वक्त धीरे 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 आपके हाथ से फिसलते जाता है। और यही बात हम वक्त के साथ भी कह सकते हैं कि वक्त को भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी हमने ये सोचा नहीं कि ये वक्त इस तरह से कैसे निकल जाएगा। अब ये सोचिए ना, देखते देखते कोविड आया और कोविड चला भी गया। जब कोविड आया था तब लगा था कि किस तरह से और कब कोविड जाएगा, लेकिन देखते देखते कोविड जाके भी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। और इसी तरह से चीज़ें बदलती रहती है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सोच को, अपने एक्शंस को दुनिया के हिसाब से नहीं चला सकते, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें कांस्टेंट होनी भी ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या हैं? आपका लर्निंग का जज्बा, आपका अप्रोच एंड थॉट प्रोसेस, एंड आपका बेसिक, द बेस। अगर किसी इंसान का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कभी भी अपने दिशा से नहीं भटकेगा। अगर किसी इंसान को लर्निंग की भूख है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखेगा और आगे बढ़ता रहेगा। और जिसको मेहनत से डर नहीं लगता, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ज़िंदगी ना बहुत कुछ लेके आती है आपके लिए, लेकिन अक्सर आप वही पाते हो या फिर वही आपको मिलता है जितना आप उसको डिज़र्व करते हो। तो करना क्या है? करना और कुछ नहीं, आपको अपने काम को डिफाइन करते हुए उसको जल्द से जल्द निपटाना है। क्योंकि अगर आप डिले करते रहेंगे, तो आप इस ज़िंदगी से जितना उठा सकते हैं, जितना ले सकते हैं, वो नहीं ले पाएंगे। देखिए, 24 घंटा हर किसी के पास होता है ना? लेकिन उसी 24 घंटे में से कोई मल्टीप्लाई कर रहा है हर चीज़ों को, और कोई सिर्फ और सिर्फ एडिशन कर रहा है, और कुछ तो सब्सट्रैक्शन भी कर देते हैं। तो आप सोचिए, आपको चाहिए क्या? अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पेस से बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी अगर आप करेंगे और अगर आपके अंदर वो स्किल सेट ना हो, तो आप मुंह के बल गिरेंगे और आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। तो ज़रूरी ये है कि बैलेंस्ड कदम उठा के, बैलेंस्ड सोच रख के
दुनिया से सीख के प्रॉपर तरीके से अपने अंदर के एनर्जी को समेटते हुए, उसको यूज़ करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े। जब तक आप ज़िंदगी में उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ते तो ज़िंदगी बहुत लंबी तो है, लेकिन कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, और जब निकल जाएगी तब आपको अफसोस होगा। अभी हाल ही में मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पोल में मैंने ये डाला था कि क्या आप दूसरों की गलती से सीखते हैं? क्या आप खुद की गलती से सीखते हैं? या फिर क्या आप सीखने की कोशिश ही नहीं करते? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया और उसमें से ज़्यादातर यही बताया कि मैं अपनी गलती से सीखता हूँ, या फिर मैं कभी सीखता ही नहीं हूँ। और बहुत कम लोगों ने ये बताया कि मैं दूसरों की गलती से सीखता हूँ। देखिए, टेंडेंसी यही होती है, हम कहते हैं कि हम गलती करेंगे, हम सीखेंगे और उसको नहीं दोहराएंगे। कुछ लोग दोहराते भी हैं तो उनको हम डम भी कहेंगे, और जो लोग दूसरों की गलती से सीख लेते हैं वो होते हैं जीनियस। अब क्यों जीनियस? बिकॉज देखिए, ज़िंदगी इतनी छोटी है ना, वो गलती करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर उस रास्ते जाना ही नहीं चाहते जिस रास्ते में लोगों ने ऑलरेडी जाके धक्के खाए हुए हैं। वो बस उनसे सीख लेते हैं। आप में से जितने भी लोग बुक्स पढ़ते हैं, जितने भी लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, जितने भी लोग वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जो ज़िंदगी में दूसरों के साथ घट चुका है, और उससे कुछ सीख लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो जीनियस लोग हैं। आप अगर करते हो तो आप खुद जीनियस हो। अगर आप अपनी गलती से सीखते हो तो भी आप स्मार्ट हो। पर आप ये एक बार ज़रूर सोचिए कि ज़िंदगी इतनी लंबी तो नहीं कि हर गलती खुद ही किया जाए और फिर उसके बाद सीखा जाए। तो इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख के आप आगे बढ़े, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाएंगे। बचपन में ना, ये देखिए, हमारा बचपन कितना कुछ सिखाता है हमें, लेकिन हमें पता नहीं होता, और हम अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तो उन सारी सीख को पीछे छोड़ देते हैं। अब सोचिए ना, हम प्रिमिटिव एज में जाके ऐसा तो नहीं करते ना कि हम राइटिंग सीखेंगे, हम खुद से कुछ डेवलप करेंगे साइन लैंग्वेज, तब जाके सीखेंगे। नहीं, राइट? हम इंसान जब बन चुके हैं, जब डेवलप हो चुके हैं, फुल ग्रोन इंसान हो चुके हैं, तो हम अपने हिस्टोरिकल लर्निंग को लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, और उसके बाद अपने अपने फील्ड्स को चूज़ करते हैं, और उस पर भी जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, जो लर्निंग ऑलरेडी सबको पता है, वो पहले सीखते हैं। उसके बाद आप एक लेवल के बाद पीएचडी वगैरह करते हो, जिस पे आप खुद कुछ रिसर्च करते हो, कुछ ढूंढते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है आप पीएचडी करो, लेकिन आप ज़िंदगी में हर एक इंसान कुछ ना कुछ ढूंढता है, कुछ कुछ तलाशता है, और अपने आप में वो तराशता है। तो कितना आसान होता है जब आपके पास वो हिस्टोरिकल लर्निंग है। अगर हिस्टोरिकल लर्निंग है ही नहीं, या फिर आपने कभी लिया ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आगे करना क्या है? या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हुए ना, तो आप वही डिस्कवर करोगे जो कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सपीरियंसेस को ले, उनसे सीखें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। सो आई गेस नाउ यू वुड एग्री विथ मी कि अक्सर हम चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देखते जितना कि हमें देखना चाहिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। अक्सर हम उम्र के साथ साथ भी बहुत रिजिड हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, विच इज़ ट्रू, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। लेकिन हो सकता है कि हमारी एक्सपीरियंस, हमारी काबिलियत एक ही दिशा में हो, और हमें अलग दिशा में भी कुछ जानने की ज़रूरत पड़े। तो हमें उस एक्सपीरियंस को लेना चाहिए, उन चीज़ों से सीखना चाहिए। हमें बच्चों से भी सीखना चाहिए, हमें अपने बड़ों से भी सीखना चाहिए, हमें इन शॉर्ट सीखते रहना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, और वो है खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, खुद के साथ बहुत क्रिटिकल रहना, और ख़ुद को हर दिन सीखते हुए इम्प्रूव करते रहना। तभी जाके आप ज़िंदगी में उस मकाम को मेंटली एंड फिज़िकली और मेटामॉर्फिकली और मेटेरियलिस्टिकली हासिल कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। किसी ने खूब कहा है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को बड़ा बनाइए और सुनते रहिए ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। मैं लेकर आ रहा हूँ कुछ नए अमेजिंग एपिसोड जल्दी। अगर आपने मेरे पुराने एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो उसको ज़रूर सुनिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और कमेंट्स पे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ और अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।